प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। जय हरण धरणी भार महिमा में तुदार, जय रावणारि कृपालु किए यात उदार बिहार। लंकेश सतीवर गर्भ किए वश्य शूर गंधर्व, मुनि सिद्ध खग नर नाग, हटपंथ सबके लाग। हे पृथ्वी के बाहर रहने वाले, आपकी महिमा उदार और अपार है। हे रावण के शत्रु और उस पर कृपा करने वाले, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया है। लंकेश रावण को बल का बड़ा गर्व था। सब देवता और गंधर्वों को अपने बस में कर लिया था। मुनि सिद्ध पक्षी मनुष्य तथा नाग हट से सबके पीछे पड़ा। परद्रोही रत अति दुष्ट, पायोस फल पापिष्ट, अब सुनो दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोय रहा अति अभिमान, नहीं को मोय समान, अब देख प्रभु पद क्रंज, गतमान मद दुख पुंज। रावण परद्रोही और महादुष्ट था, वैसा ही उस पापात्मा ने फल पाया। अब हे दीन दयालु, कमल से बड़े नयन वाले, सुनिए। मुझे बड़ा अभिमान था कि कोई मेरे समान नहीं है। अब आपके चरण बिंदु को देखकर मेरा मान मद दुख मिट गया है। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जय श्रुत गाओ। मोय भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। भयदेही अनुज समेत, मम हृदय करो निकेत। मोय जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जो अप्रकट है, जिसे वेद गाते हैं, परंतु मुझे तो अयोध्या के राजा श्री राम का सगुण स्वरूप ही अच्छा लगता है। जानकी लक्ष्मण सहित आप मेरे हृदय में स्थान कीजिए और मुझे अपना दास जानकर हे रमा रमण अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास शरण शरण सुखदायकम। सुखदाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुरवृंद रंजन द्वंद्व भंजन, मनुज तन अतुलित बल। ब्रह्मादि शंकर सेव, राम नमामि करुणा कोमलम। हे लक्ष्मी के हृदय में निवास करने वाले, त्रास हरने वाले, शरण सुखदायक, सुख के धाम रघुनाथ जी, आप हमको अपनी भक्ति दीजिए। आप सुख धाम के जगत के रमाने वाले, अनेक कामदेव की छवि रघुकुल के नायक हो, देवताओं के सुखदायक, दुखनाशक, मनुष्य शरीर धारण किए, अतुलित बली हो। ब्रह्मा शिव जी आपकी सेवा करते हैं। करुणामय कोमल स्वभाव राम की मैं वंदना करता हूँ। अब कर कृपा बिलोक मोय, आयुष देव कृपाल। काय करऊँ सुन प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। अब कृपा करके मेरी ओर देखिए, हे कृपा सागर, मुझे कुछ आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। यह प्यारे वचन सुनकर दीनदयाल रघुनाथ जी बोले, सुन सुरपति कपु भालु हमारे, परे भूमि निश्चर जय मारे। ममित लाग तजे इन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। सुनो देवराज, ये हमारे रीछ वानर राक्षसों ने जो मारे पृथ्वी में पड़े हैं, इन्होंने मेरे कारण प्राण त्यागे हैं। हे सुजान सुरेश, इन सबको जिला दीजिए। सुजान कहने का तात्पर्य है कि इंद्र को शंका हुई कि अवधूत अमृत बरसाने से बानर और राक्षस दोनों जी उठेंगे। इसी कारण रघुनाथ जी कहते हैं कि इंद्र, आप जानते हो राक्षस नहीं जीवेंगे, क्योंकि उनकी मुक्ति हो गई और बानर देवांश है, इसलिए वे जी जाएंगे। सुन खगेश प्रभु की यह बानी, अति अगाध जान है मुनि यानी। प्रभु शक त्रिभुवन
मार्ज आई केवल शक्र दीन बढ़ाए। कागभूषण जी बोले, हे खगेश, सुनिए, यह प्रभु की अगाध वाणी है। इसको बड़े ज्ञानी मुनि ही जान सकते हैं। प्रभु चाहें तो त्रिलोकी को मार कर जला सकते हैं, परंतु केवल इंद्र को यह बढ़ाई दिए। सुधा बर्प कपि भालु जी आए, हर्ष उठे सब प्रभु पय आए। सुधा वृष्टि भई दो दलों पर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत वर्षा का रीछ वानरों को जला दिया। वे सब प्रसन्न उठे और रघुनाथ जी के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों सेनाओं पर हुई, किंतु भाल वानर जीवित हो गए, राक्षस नहीं जिए। कोई यह अर्थ करते हैं कि अमृत की वर्षा रीछ वानर दो दलों पर हुई, परंतु यह संगत नहीं बैठता। गोसाई जी ही आगे लिखते हैं, रामाकार भये जिन तिनके मन, गए ब्रह्मपद तज शरीर रन। सुर अंशिक सब कवि अरु इच्छा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। राक्षसों के मन रामाकार हो गए थे, कारण युद्ध में शरीर छोड़कर वे ब्रह्मपद को चले गए। वहाँ से अमृत भी ला नहीं सकता। वानर और रीछ सब देवंश हैं, उनके प्राण उनके अंश में अटके रह गए। अतः उनको अमृत फेर लाया। उन सब के ऊपर कहते हैं कि रघुनाथ जी की इच्छा से सब जी गए, जो अमृत को विष को अमृत कर देती है। राम सरिष को दीन हितकारी, कीने मुक्त सदाचर निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गत पाई जो मुनिवर पावन।